इतनी रात को ये घर से बाहर निकलकर कहाँ जा रहा है आखिर? इतना जल्दी में कहाँ जा रही हो? ऐसे भी क्या जल्दी है? क्या हमसे बात नहीं करोगी? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है तुमसे। हमसे बात कर लोगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब करीब आने की जरूरत नहीं, चलो जाओ यहां से। इसकी जरूरत नहीं थी। रास्ता भूल गई थी क्या? हाँ वो क्या? तुम्हारा पीछा कर रही थी मैं। मेरा पीछा क्यों कर रही थी? ऐसे आधी रात को तुम ख्वाब में डर गए थे ना, फिर ऐसे बाहर निकल आए। फिक्र हो रही थी मुझे। फिक्रमंद लड़की हो। जानती हूँ। ताजा हवा लेने के लिए निकला था। मैं भी। तो खाली हवा? हाँ खाली। ठीक है, चलो चलें फिर। चलो चलते हैं अपने उसी घर। वैसे भी यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहा अम्मी। यहाँ सब ठीक है, बेफिक्र रहे। मगर बेटा यहाँ पर तो रोज कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है। तुम्हारे अंकल के साथ रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है। हाथ जल गए हैं उनके। कैसे? गरम कॉफी गिरा दी किसी ने। किसने? मतलब उसी के किसी शागिर्द ने। क्या उन्होंने मुझे शागिर्द कहा है? तुम्हें क्यों शागिर्द कहेगा? जिसने कॉफी गिराई है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, अब समझी मैं। नाज है फोन पर। हाँ हाँ नाज ही है, आ जाओ बात कर लो। नहीं, तुम बात कर लो, मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता। अपना कारनामा नहीं बताओगे उसे? चलो आओ इधर। हाँ, ये भी सही कहा आपने। कैसे हैं आप अंकल? सब कैसा चल रहा है? ठीक है ना सब? बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है नाज, ख्याल रखना। नाज कह रहा हूँ तुम्हें। ठीक है अंकल, नाज। सब कुछ अपने तक ही रखूंगा, याज। ठीक है अंकल। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? ये कुछ नहीं सीख सकता कभी। अरे सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ राज तो रखने पड़ते हैं ताकि किसी को समझ ना आए। अच्छा ठीक है, अब मैं रख रही हूँ, मुझे फोन रखना होगा, मुझे जाना है। ठीक है? और हाँ बात सुनिए, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ, देर हो रही है, कहीं वो दोबारा नौकरी से ना निकाल दे मुझे। क्या हुआ? मैं भी चल रही हूँ। मगर कहाँ? अरे आपा कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे साथ। तुम जहाँ काम करते हो वो जगह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। चलो मेरे साथ वहाँ चलो। अरे आपा क्यों नहीं समझ रही? मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। पता नहीं हर वक्त क्यों परेशान करती रहती हो मुझे। अल्लाह अल्लाह, फिर वही फिल्मी बातें शुरू कर दी। मेरे वहाँ जाने से तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे तुम्हारी नौकरी कुछ समझ नहीं आ रही। कभी वो तुम्हें रखते हैं, कभी निकालते हैं। आखिर ये खेल क्या खेल रहे हो तुम्हारे साथ? मैं वहाँ जाकर खुद उनसे पूछूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जा सकती। अरे नीचे करो इसको। और क्यों नहीं जा सकती मैं वहाँ पर? क्योंकि तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं। तुम्हारा वहाँ जाना मना है। अगर वहाँ किसी का कोई काम नहीं तो उसका वहाँ जाना मना है।
अल्लाह अल्लाह, तो फिर तो मैं जरूर जाऊंगी और तुम्हारे मैनेजर से जाकर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। ये फूल तारिक साहब के लिए हैं। जल्दी तैयार हो जाओ, मरीज की इयादत के लिए जाना है। सड़ियल आदमी। तारिक मेरी जान, देखिए हमारे प्यारे पड़ोसी आए हैं आपकी तबीयत का पूछने। ओह, पड़ोसी आए हैं, खुश आमदेद। आ जाइए, आइए आइए। गेट वेल सून तारिक साहब। याज, खुशामदीद। बेटा, मैंने आपसे कहा था ना कि तमीज से बात करते हैं। याज आपकी हम उम्र दोस्त नहीं है, इन्हें आपा बोलना चाहिए आपको। अरे कोई बात नहीं तारिक साहब, बच्चा ही तो है, जाने दे। ये बात ठीक है कि आपने बुरा नहीं माना, लेकिन यही उम्र है बच्चों को तहजीब सिखाने की। वो एक बड़ी मशहूर कहावत है ना, कच्ची उम्र टहनी की तरह होती है, जहां मोड़ोगे वहीं मुड़ जाएगी। तारिक साहब, ये बात बिल्कुल ठीक कही है आपने। आपका बच्चों की परवरिश करने का तरीका बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, उमर कितना पुरअतमाद है। इसका पूरा क्रेडिट तारिक साहब को जाता है। हाँ बिल्कुल, इस खानदान का चश्म चराग जो है। वाह, हाँ। सही बात कही है वैसे। अच्छा, ये मैं तारिक साहब के लिए लाया। बिला ये वजह आपने लीजिए। जहमत की। तारिक साहब, हमें तो जैसे ही मालूम हुआ हम तो परेशान हो गए थे, ना जाने अब क्या होगा यही सोच रहे थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल। जी, अब मैं ठीक हूँ। वो डॉक्टर्स ने बस परेशान कर दिया। लेकिन हमारी दुआ है तारिक साहब कि आपको कभी कुछ ना हो। सॉरी तारिक भाई। लेवेंट, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना। जी जी। उमर बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। चलो जाओ, शाबाश। यास, तुम क्या मेरे साथ किचन में चलोगी? तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। हाँ जरूर। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए। तारिक भाई, आपको अचानक ऐसा हुआ क्या था? मेरे ख्याल में तुम जानते होगे, एक उम्र तक पहुंचकर जिंदगी मोहतात हो जाने का कहती है। मुझे भी अब दोबारा अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप जवान हैं। एलोल, बात सुनो। उमर अपने कमरे में गया है, उससे पूछ कर आओ उसे भूख तो नहीं लगी। फिर आकर कुछ ले जाना। ठीक है नहर साहिबा। यास, तारिक छुपा रहे हैं कुछ। क्या? अपनी बीमारी के बारे में। अपनी बीमारी? मुझसे छुपा रहे थे, मगर पता लगा लिया। पैनिक अटैक था। पैनिक अटैक बहुत ज्यादा बेचैनी या खौफ की वजह से आते हैं और वक्तन फवक्तन कभी भी अचानक आ सकते हैं। यानी ये दिल का दौरा नहीं होता। मतलब दिल का दौरा नहीं था? नहीं। तो अब तुम क्या करोगी? मतलब तारिक साहब कोई ऐसे इंसान नहीं लगते जो किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करेंगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सब तुम करोगी। वैसे भी तुम माहिर नफ्सियात हो, कोई मौका देकर उनसे बात कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगी। मुझसे जो भी हो सका मैं करूंगी, तुम परेशान मत हो। मगर अभी मेरे सेशन है, मुझे यहाँ से सीधा ऑफिस जाना है। मगर ये मामला अब मुझ पर छोड़ दो। काम हो जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। यही घर है ना? कहिए, कैसे आना हुआ? हेलो नुमान साहब, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा देखिए, बात सुनिए। अंदर नहीं, मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है और वो करके चली जाऊंगी। आप जानते हैं ये मेरा भाई है। बिल्कुल। मेरे भाई को यहाँ बेहोशी की दवाई देकर बेहोश किया गया। वो तो अपनी ड्यूटी पर था और थोड़ी देर के लिए अपने बूथ में गया। तभी उसकी लस्सी में किसी ने बेहोशी की दवाई मिला दी और इस बात को लेके उसे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, फिर दोबारा उसे रख लिया। इसके साथ आप बताएंगे ये कौन सा खेल खेला जा रहा है? मुझे इसकी नौकरी समझ में नहीं आ रही। मैं आपसे यहाँ क्या कहने आई हूँ जानते हैं? मेरा प्यारा भाई लावारिस नहीं है। हाँ, थोड़ा मासूम है और बेवकूफ भी है, मगर मेरे भाई की भी कोई इज्जत है, समझे आप? अकेला नहीं है वो, उसकी एक बड़ी बहन है और वो हूँ मैं। और मेरा नाम है आइनर, याद रखेगा। क्या नाम है? आइनर साहिबा। बिल्कुल। देखिए आइनर साहिबा, आपका भाई मेरे साथ बिल्कुल महफूज है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अल्लाह, बस हर कोई यही कहता रहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। बेटी के बारे में भी यही सुनती रहती हूँ कि वो चीफ के साथ बिल्कुल महफूज है। फिक्र क्यों ना करूँ मैं फिक्र क्यों ना करूँ? किसी पर भी एतबार नहीं है मुझे, आप समझ गए? कान खोलकर मेरी बात सुन लें।
अगर मेरे भाई को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंची या फिर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं यहाँ पर आकर आपका कीमा बना दूंगी। ठीक है, मुझे आपसे बस यही कहना था। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। नौमान साहब, मेरी आपा की बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। क्या करूं मैं आपा का? तारिक भाई, आप दिन में कितने कप चाय पी लेते हैं? 13। तुम्हें इसलिए नहीं दूंगी कि तुम दोबारा गिरा दोगी। हमारे घर में चाय को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, आप तो समझ सकते हैं लेवन साहब। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। चले चाय का लुत्फ उठाते हैं। बहुत शुक्रिया। याज मेरी जान, क्या तुम्हारा जो ऑफिस है वो यहाँ से करीब ही है ना? हाँ, अमेरिकन में है, समंदर से बहुत करीब। वहाँ तो बड़ा सा बोर्ड भी लगा है मेरे नाम का, माहिर नफ्सियात याज गणेश। माहिर नफ्सियात का जिक्र कर रही है, बहुत अच्छे। तुम्हारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ क्या मसला होता है? नहीं, काउंसलिंग के लिए आने वालों की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाता है, हम इस पर बात नहीं करते। यानी अभी तो हम बस आए हैं ना, इसलिए इसके पास ज्यादा लोग नहीं हैं, मगर ये अच्छे पैसे कमा लेती है। यकीन करें आप लोग, मेरी बीवी बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात है। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ये लोग कौन है? भाई के नए दोस्त हैं। क्या कहा दोस्त? बाबा भी दोस्त बनाते हैं क्या? ये हमारे पड़ोसी हैं, कुछ ही अरसे में काफी आने जाना हो गया। ये जरूर नेयर के होंगे क्योंकि उसे दोस्ती करने का बहुत ही शौक है। चले हम भी नए पड़ोसियों से मिल लेते हैं, क्या कहते हैं आप? हेलो, खुशामदीद। मैं ज़ैनब। है, ओह ज़ैनब, हेलो, मैं याद। हाँ, नहर ने काफी बता रखा है आपके बारे में। नेहर मेरा भी जिक्र करती है, बड़ी बात है। जबरदस्त। जाहिर सी बात है ज़ैनब, अब तुम्हारे बारे में झूठ तो नहीं बोल सकती ना, जिक्र तो करना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मैं ज़ैनब और आप? लिवेंट हूँ मैं, आपका पड़ोसी। आप ये बताएंगे आपका घर कौन सा है? रुको एक मिनट, दरअसल ये दोनों शादीशुदा हैं, एक साथ ही रहते हैं। मतलब आप लोग शादीशुदा हैं? हाय, बहुत जल्दी शादी कर लिया आपने तो। नहीं, बिल्कुल ठीक वक्त पर की है। मेरी दुआ है कि आप लोगों की शादी कामयाब रहे। मेरी जान, कहो मेरी जान। मरीज की आदत तो हो गई, अब क्या ख्याल है घर चले? हाँ चलो चलते हैं मेरी जान। तारिक साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। गेट वेल सून। आने का बहुत आपका भी शुक्रिया। मैं देख लूंगी, परेशान मत हो। इंतजार करूंगी मैं। फिर मुलाकात होगी ज़ैनब। बाय बाय। बाय। ख्याल रखना अपना। ये लड़की मुझे मार कर दम देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब पुरसुकून हो जा मेरी जान। ज़ैनब, ये तुम क्या कर रही थी? वो आदमी शादीशुदा है, उसकी बीवी के सामने ये सब क्या था? अब तुम मुझे ये बात बताओगी? हाँ, चुप हो जाओ ज़ैनब, चुप हो जाओ। ये लड़की तो पूरी पागल है। तलत ने बताया था काफी मुख्तलिफ सी है। कौन सा घर है आपका लेवन साहब? ओह लेवन साहब, आपने तो बहुत जल्दी शादी कर ली, बहुत जल्दी शादी कर ली आपने। यास, तुम्हें कहीं जेलसी तो नहीं हो रही? और उस लड़की की दिलचस्पी देख के कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। ऑफिस जाना है मुझे कुछ देर में। क्यों? उनके घर में नहर मुझसे यही कहती रही कि मैं तारिक से बात करूं, तो मैंने उससे यही कह के जान छोड़ा कि मुझे ऑफिस जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे भी कुछ काम है वहां से। तुम्हें क्या काम है? मेरी जान, तुम कुछ ज्यादा ही सवालात पूछने लग गई हो। आओ चलो। नेमत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये बताएं लेविन साहब, याज घर पे है क्या? अंकल, यहाँ क्या कर रहे हैं? याज साहिबा, क्या मैं अंदर आकर आपसे बात कर सकता हूँ? जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ हाँ जरूर, आ जाए आ जाए। क्या हुआ? आपा आज यहाँ पर आई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो यहाँ आकर नोमान साहब पर बहुत चीखे चिल्लाई, कहा कि उनका भाई अकेला नहीं है। तो आपका मतलब है कि मेरी अम्मी मेरे पड़ोस तक पहुँच गई हैं? दुआ करो बस उनकी तारिक से मुलाकात ना हो जाए। फिक्र मत करें, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। वो यहाँ से चली गई है, शुक्र करो कि तुम लोग बच गए। बहुत शुक्रिया आपका नेमत भाई, आपने तो हमारा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है ना। मुझे जाना होगा। कहाँ? खुफिया मिशन पर। जितना आप वहाँ पर कम जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब मुझे खामोश रहना होगा। जी ऐसा ही है। अब चले अंकल। दरवाजा खोलो। हाँ चले, पहले साथ मैं चलते जाता हैं। हूँ। जी जी पहले। शाबाश, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपने मामू को खुद संभालो। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी साथ चलता हूँ। मैं अकेला जा सकता हूँ आदम, तुम घर पर रहो। तारिक थे वो? जी बिल्कुल। कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। वो तो मुझे समझ आ गया आदम, लेकिन कहाँ गए हैं अकेले? मुझे सच में नहीं मालूम, वो अकेले जाना चाहते थे। कल ही हॉस्पिटल से हमें घर लेकर आए हैं और आज इस तरह कैसे जा सकते हैं अकेले बाहर? हद करते हैं तारिक। अपना ख्याल रखना। मैंने आपसे कहा था ना याद साहिबा, कहा था कि झूठ मत बोलना वरना मसला हो सकता है, लेकिन नहर इतना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी कि मुझे से कहना पड़ा कि ऑफिस में मेरा सेशन है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गुड लक, अपना ख्याल रखना। हाँ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और दरवाजा बंद करके चले गए। वो कहते भी तो क्या कहते मुझसे। बिला वजह बात क्यों बढ़ा रही हो तुम? मेरी जान, देखो अब मैं 23 साल की हो गई हूँ, तो उन्हें इस बारे में सोचना होगा। जैनब, तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, तुम्हारे बाबा को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। मुझे बाबा को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी हर वक्त गुस्से में रहते हैं, तुम तो जानती हो ना। जैनब, तुम्हारी हरकतों की वजह से उन्हें एक दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। अब ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे दोबारा ऐसा हो। बात सुनो, मैं यहाँ से इसलिए गई थी कि मैं किसी की परेशानी का बायस ना बनूं। लेकिन बाबा ने मुझे वहां पर भी कंट्रोल किया हुआ था, मैं क्या करती? जैनब, मेरी बात गौर से सुनो, ये मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूँ। अगर तुमने फिर से कुछ भी किया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अपने बाबा को तकलीफ पहुंचाने का सोचना भी मत। समझ गई? आखिर मसला क्या है? हाँ, कुछ ज्यादा ही बोलने नहीं लग गई हो हर बात पर। बात सुनो मेरी। मैं तो तुम्हें जवाब बाहर गार्डन में भी दे सकती थी, पता है, लेकिन तुम्हारे बाबा वहां थे। मेरे सामने जबान चलाने की कोशिश मत करना, तुम एकदम खामोश रहना है। फिर से कह रही हूं तुमसे, तारिक को तकलीफ मत पहुंचाना, जहन में बिठा लो। वाओ, बाबा से काफी कुछ सीख लिया है तुमने तो। मुझे अच्छा लगा, जबरदस्त। तारिक साहब, मुझे लगता है कि मुझे नफ्सियाती मसला हो गया है। क्या तुम इसे हल कर दोगी? क्यों नहीं, अंदर आ जाए। आ जाए। मैं कहाँ बैठूं? यहाँ पर चेयर पर मेरे सामने प्लीज।
कुछ पीना पसंद करेंगे आप तारिक साहब? चाय, चाय लूंगा मैं। टी बैग वाली चलेगी ना? बिल्कुल नहीं, मगर आप कहती हैं तो वो भी पी लूंगा मैं, चलेगी। मैं बस अभी आती हूँ। फोन उठाओ ना जल्दी से। तौबा है, अब इतनी जल्दी भी क्या है यार साहिबा? फोन बंद कर दिया इसने। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? फोन उठाओ। माशाल्लाह याद साहिबा, आपके पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी असिस्टेंट अभी तक नहीं आई है ना, इसीलिए चाय कहवा मुझे खुद ही देखना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाँ कहो मेरी जान। सॉरी, आपने कुछ कहा क्या? अच्छा तो ये बताएं कि आप मेरे पास किस वजह से आए हैं तारिक साहब? आपको तो पता है, दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुझे अस्पताल जाना पड़ा। आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। पता चला कि मेरे दिल के साथ कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ है, दिमाग में। यानी ये पैनिक अटैक मुझे जहनी तौर पर थका देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल थका देते होंगे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। इसी मसले की वजह से तो आया हूँ। आप ठीक जगह पर आए हैं। मुझे इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, मसलन नफ्सियात वगैरह का। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर ये पैनिक अटैक मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। इससे जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, जिंदगी पर असर, बिल्कुल ठीक कहा। खैर, मैं जो बात करूंगा वो हमारे दरमियान ही रहेगी, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी डॉक्टर का मरीज से रिश्ता बन गया है। साइकोलॉजिस्ट का अपने मरीज से रिश्ता बन गया। बस आप मुझे यकीन दिला दीजिए इस बात का कि हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। जी बिल्कुल। तो ठीक है फिर। तो फिर हम सेशन शुरू करें अपना? सब्र कीजिए याद साहिबा, सब्र कीजिए। अभी तो पहली दफा आया हूं, पहले आप मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, फिर एक दिन आऊंगा और अपने तमाम मसाइल डिस्कस करूंगा आपसे। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो ठीक भी हो जाएगा ना? जी बिल्कुल हो जाएगा, बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट भी रख लेते हैं। इस हफ्ते में हम 2 बार मुलाकात रखते हैं, फिर मैं इसके मुताबिक सेशंस का बताऊंगी कि कब होगा। याद साहिबा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नैर को भी नहीं। ये हम दोनों के बीच में ही रहेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। बस अब आप पुरसुकून रहें और रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल से घबराया मत करें, ये सब तो होता ही रहता है। गहरी सांस लिया करें। हाँ, समझ गया मैं याद साहिबा, ठीक है। सब सुन लिया ना? हाँ सब सुन लिया मैंने। कहाँ हो तुम? दरवाजे पर। हाँ।
को दरवाजे पे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तारिक साहब मुझसे मतलब याज गुनेश साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी करवाने के लिए आए थे। जबरदस्त, चलो अंदर चलो चलो चलो। नेमत भाई, आपके साथ तो काफी कुछ हो गया। कुछ मत पूछो, हमारे में तो ये ट्विस्ट आता रहता है। लेकिन भाई आखिर किस तरह का ट्विस्ट है? उस खातून ने तो आपको जला ही डाला। मुझे लगता है वो काफी फुअड़ खातून है। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, अब ये बात कहाँ से आ गई? उसने तो फौरन मेरे हाथों पर मरहम लगाया और अपने शौहर लेवन साहब के साथ मुझे हॉस्पिटल भी लेकर भाई देखो, लेवन साहब तो बहुत ही एक नफीस इंसान है, मगर वो उन जैसी नहीं है। आप ये बात किसी को बताइएगा मत, लेकिन वो एक बहुत ही अकड़ू खातून है और बहुत ज्यादा जिद्दी भी है। क्या कहते हैं आप? बेकार की बात मत करो फरीद, कहाँ से लाते हो ये सब बातें? भाई ये खातून तो आते जाते कभी सलाम दुआ तक नहीं करती। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हें देखा ना हो। देखो फरीद, किसी इंसान के बारे में उल्टी सीधी बात करना अच्छा नहीं है। अगर कोई तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें करेगा तो तुम नौकरी पर भी नहीं आ सकोगे। नेमत भाई। नेमत भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं अब ठीक हूँ, शुक्रिया। आय हाय हाय, ओहो, मेरे फुअड़पन पर एक बार फिर दिल से माजरत। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जब कभी मैं आपको उदास देखता हूँ तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। वो तो हादसा था बस, आपने जानबूझकर थोड़ी किया था। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे तुम इनके बारे में? हाँ, देख लिया याद साहिबा कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा मुखलिस खातून है। भाई मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो सिर्फ वही कहा था जो मैंने देखा था। क्या देखा तुमने? कोई और काम नहीं है तुम्हें? चलो जाओ जाओ जाकर काम करो। कहाँ जाऊँ मैं? तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है, चलो जाओ जाकर आराम करो। अच्छा ठीक है। बिल्कुल पागल है ये, अभी जानता नहीं। हमारे खानदान में कोई भी मगरूर और अकड़ू इंसान नहीं है। मेरी भांजी अपने मिशन पर है तभी वो ऐसी है, वरना आम हालात में तो वो बहुत ही नफीस लड़की है। कुछ मदद चाहिए तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं कर लूंगा खुद ही। ध्यान से, टूटना चाहे। जरा डिग्गी बंद कर दोगी मेरी जान? हाँ क्यों नहीं जान। अरे तुमने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं कर ली है आज? दरवाजा खोल दो मेरी जान। हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे और सब पड़ोसियों को भी बुलाएंगे। वजह? तारिक की जल्द सेहतयाबी की खुशी में। ये सब अचानक से कहां से आ गया? क्या मतलब है तुम्हारा? हम जब से आए उनके घर आना जाना कर रहे हैं, अब हमें अपने पड़ोसियों को भी दावत देनी चाहिए। चलो ठीक है। ज़ैनब से मिलो और दोस्ती करो, काम आएगी। यानी मुझे लगता है कि वो मुझसे ज्यादा तुमसे मिलना चाहेगी। क्या बोले जा रही हो यास? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ज़ैनब को ज्यादा जानने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए? वो ज्यादा खुश नजर आ रही थी तुम्हें अपना तारुफ करवाते हुए। अच्छा चलो समेटो ये सब। क्या देख रही हो? फिल्म। इसमें एक थेरेपिस्ट का किरदार है, बस मैं उसी के सीन्स का इंतजार कर रही हूँ, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं मूवी देख रही थी ना। अब तुम क्या फिल्मों के जरिए माहिरा नफ्सियात बनना सीखोगी? मैं वो देख रही थी। आओ मेरे सामने बैठो। क्यों? क्योंकि हम अपने सेशन का आगाज करने वाले हैं। फजूल बातें मत करो, टीवी ऑन करो। शाबाश। वक्त बहुत कम है हमारे पास। क्या वाकई में?
वो दिन भी जल्द आ जाएगा जब तुम उसके साथ अकेली बैठी होगी। उसे खुद पर भरोसा करवाना ताकि वो तुम्हें सब कुछ बता सके और उसे यकीन आ जाए कि तुम माहिर नफ्सियात हो। मगर मैं तो माहिर नफ्सियात हूं ही नहीं। फोकस करो। ठीक है। तो सेशन का आगाज कैसे होता है? कौन सी वजह आपको यहाँ पर खींच कर लाई है, बताएंगी आप? एक्सक्यूज मी, आप थेरेपिस्ट हैं? पहले देखो और सीखो, फिर वही करना। आप यहाँ किस वजह से आई हैं यास साहिबा? ठीक है, अपने पार्टनर की वजह से। जरा तफसील में बताएंगी? हाँ, क्यों नहीं, बताती हूँ। मेरा पार्टनर एक बहुत ही बदतमीज इंसान है। हमेशा बस जज करता है, सवाल करता है, और जानते हैं सबसे ज्यादा अहम बात क्या है? वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। अच्छा, तो आपको कैसा महसूस होता है? गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब मैं गुस्से में होती हूँ तो गलतियाँ कर जाती हूँ। वो जानता है कि मुझसे गुस्से में गलतियाँ होती हैं, इसलिए वो मुझे मजीद गुस्सा दिलाता है। अच्छा, तो यास साहिबा ऐसा क्यों है, जरा बताएंगी आप? क्योंकि हम दोनों साथ रहते हैं। हाँ, एक दूसरे के करीब, काम पर भी और घर में भी। मैं कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन वो मेरे साथ कभी अच्छी तरह पेश क्यों नहीं आता? कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है? कैसा सवाल? यही कि तुम उसके साथ अच्छे से पेश क्यों नहीं आ सकती? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अपने अगले सेशन के लिए प्लीज इस पर सोचिएगा, इस बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, सोच लूंगी। देखा, थेरेपी इस तरह से की जाती है, समझी? खुद मत सोचो, लेकिन सामने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर दो। और याज, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, याद रखना।